बिहार में 10वीं की परीक्षा में एक बार फिर से शिक्षा महकमे की पोल खुल गई। सिवान से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो बिहार के शिक्षा महकमे के दावों की पोल खोल रही हैं। आपको बता दें कि सिवान में मैट्रिक परीक्षा के दौरान जिला प्रशासन की लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि सिवान के ZA इस्लामिया कॉलेज पर बने परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया। परीक्षा केंद्र के गेट के बाहर कई परीक्षार्थी गंदे नाले में गिर गए तो वहीं कई परीक्षार्थी बाइक के नीचे दब गए। ये भगदड़ उस वक्त मची जब बिहार में पहली पाली के परीक्षार्थी परीक्षा देकर बाहर निकलने वाले थे। इस दौरान दूसरी पाली में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी एंट्री की कोशिश करने लगे। परीक्षार्थियों की भारी तादाद होने की वजह से गेट पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। देखते देखते भीड़ बेकाबू हो गई। परीक्षार्थियों की भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। इस दौरान कई परीक्षार्थी गंदे नाले में गिर गए तो कई परीक्षार्थियों के ऊपर बाइक गिर गई। तो इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं सिवान से। शिक्षा महकमे के तमाम दावों की पोल खोलने वाली ये तस्वीरें। ये परीक्षार्थी बिहार के भविष्य हैं, बिहार के होनहार हैं। आप देखिए कि कितनी बदइंतजामी है कि वहां पर नाले में कूदकर किसी तरीके से अपने आप को बचाने की जद्दोजहद में लोग जुटे हुए हैं। बारिश भी हो रही थी। किस तरीके से एक तरफ परीक्षार्थी निकल रहे थे, दूसरी तरफ परीक्षार्थी दाखिल हो रहे थे। उनके हाथ में एडमिट कार्ड है जो भीग रहा है। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। सिवान की एक्सक्लूसिव तस्वीरें बता रही हैं कि मैट्रिक परीक्षा में किस तरीके की बदइंतजामी है, किस तरीके की प्रशासनिक लापरवाही है, जिसका खामियाजा बिहार के होनहारों को और बिहार के बच्चों को उठाना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन तस्वीरों को देखकर ये लगेगा कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये कैसा इंतजाम है, जो सबसे बड़ा सवाल है। और ये कैसी परीक्षा है, इस हालत में आखिर बच्चे कैसी परीक्षा दे पाएंगे, आप सोच सकते हैं। एक साथ एंट्री और एग्जिट क्यों कराई जा रही है, इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए। बिहार में शिक्षा महकमा आखिर कब सुधरेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और लापरवाही पर सिवान के DM क्या कार्रवाई करेंगे, कब कार्रवाई करेंगे, ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये कैसा इंतजाम है। तो इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं और देख सकते हैं शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों में जिस तरीके से दावे किए जाते हैं शिक्षा महकमे को सुधारने के लिए। ये तस्वीर देखिए। ये परीक्षार्थी साल भर जिसने पढ़ाई की होगी, पूरी तैयारी की होगी कि हमें मैट्रिक की परीक्षा देनी है। आप सोचिए कि वो बच्चे जब सेंटर पर जाते हैं तो किस तरीके की बद इंतजामी का उन्हें सामना करना पड़ता है। अपनी जान बचाने के लिए नाले में कूद रहे हैं, इस तरीके की व्यवस्था है वहां पर। उसके बाद आप समझिए कि ये बच्चे क्या एग्जाम देंगे। जब सेंटर पर घुसने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है, मारपीट करनी पड़ रही है, धक्का मुक्की करनी पड़ रही है, तो ये आखिर वहां पर किस माहौल में एग्जाम दे सकेंगे, आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। जी मीडिया संवाददाता अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, इस तस्वीर को देखकर तो यही लगता है कि बिल्कुल मैट्रिक की परीक्षा में प्रशासन ने बद इंतजामी की हद कर दी है। इस तस्वीर के लिए जितनी लानत, जितनी आलोचना हो सिवान प्रशासन की कम है। अमित जी बिल्कुल, बता दें कि जिस हिसाब से प्रशासन की तरफ से लाख दावे किए गए थे कि भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया, साथ में मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है, लेकिन जो स्थिति जो लापरवाही ये नजर आ रही है। और जिस तरह से वो ZA इस्लामिया का ये जो मामला है, यहाँ पर प्रथम पाली के जो परीक्षार्थी थे वो बाहर निकलने वाले थे। इसी दौरान जो दूसरे पाली के परीक्षार्थी थे वो अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन भीड़ काफी ज्यादा थी। इस वजह से जो पुलिस बल जो वहां पे थे उन्होंने उनको हटाने का प्रयास किया, लेकिन जो भीड़ थी वो कहीं ना कहीं एक जगह पे ज्यादा जमा थी। कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन की लापरवाही है कि जिस वजह से यहाँ पर इतनी भीड़ जमा हो गई थी।
और कुछ जो परीक्षार्थी थे वो वहां पर जो नाले थे, गंदे नाले थे, उसमें गिर पड़े थे। वहीं कई बाइकें खड़ी थी, उस बाइकों में धक्का लगने के बाद से जो छात्र थे वो वहां पर गिर पड़े थे, उनके ऊपर बाइक गिरी पड़ी थी। तो कहीं ना कहीं कई जो छात्र थे उनको भी चोटें लगी हैं और ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही दिख रही है। इस सेंटर के बारे में बताइए कि ये सेंटर कहां पे है और वहां पर किस तरीके से, क्योंकि क्या मुमकिन नहीं था कि प्रशासन को ना पता हो कि इतने बच्चे यहां पर आएंगे परीक्षा देने, इस तरह की व्यवस्था है। ये सेंटर कौन सा है? जी, ये शहर का एक बहुत ही बड़ा सेंटर, ये लक्ष्मीपुर ढाला जो है वहां पर एक जेडे इस्लामिया कॉलेज है, इसी को परीक्षा केंद्र बनाया गया था और ये जिले का बहुत ही चर्चित कॉलेज है और यहाँ पर बहुत पहले से बहुत तरह के इंतजाम भी किए जाते थे, लेकिन कई जो इंतजाम जो प्रशासन के द्वारा किए कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से बच्चे वहां पर इतने जमा थे और उसके बाद से नाली में गिर रहे थे, उनको चोटें भी लगी हैं, बिल्कुल, तो जो व्यवस्थाएं की गई थी उस पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। उम्मीद है कि इस तस्वीर को देखने के बाद जब कल की परीक्षा होगी तो प्रशासन ने इस तस्वीर से कुछ सबक लिया होगा, कोई सीख ली होगी। बिहार में लगातार प्रदर्शन पर उतारू नियोजित शिक्षकों को सरकार से भरोसा मिला है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से नियोजित शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और मुलाकात के बाद सम्राट चौधरी ने उन्हें भरोसा दिया और कहा कि 2 दिनों के अंदर उनकी मांगों को लेकर फैसला होगा। वहीं सरकार ने यह भी